हेलो नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं ये जो है क्वेश्चन पेपर लिया गया है प्रथम पाली का, और ये जो है यूपी जूनियर एडेड का जो है एग्ज़ाम शिक्षक बहाली का जो है यह एग्ज़ाम हुआ है आज 17 तारीख 10वां महीना 2021 का जो है प्रथम पाली का जो है यह ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर सेट है। तो चलिए देख लेते हैं यह किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज का जो है क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ 50 क्वेश्चन। तो देख लीजिए, कुछ का आंसर भी है और कुछ प्रश्न भी है। तो देख लीजिए, मैं कुछ का आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था यह 2.5 घंटे का था, 2 घंटा 30 मिनट का, और ये 150 मार्क्स का था। तो चलिए देख लीजिए आप कितना सही कर के आए और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, फटाफट देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न आया है ये जूनियर एडेड यूपी का एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, 74.04% जो है 2011 के अनुसार साक्षरता दर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं दूसरा नंबर में क्या आया है। उत्तर प्रदेश में बजट 2021-2022 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपादक विकास योजना के लिए किताब आवंटन दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ दूसरा का हो जाएगा 4 नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा आंसर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचाने। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें जो है बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्री की लहर है। तो इसमें से हो जाएगा बहता हुआ पानी और भूजल। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपको 1 नंबर, तीसरा का 1 नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आया है जैव विविधता है। जैव विविधता क्या है। तो चलिए देख लीजिए, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये सभी, इनमें से सभी आनुवंशिकता विभिन्नता, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जनजातियाँ, जैविक समुदायों की विभिन्नता, और पर मतलब इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। मैं फटाफट क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आप मिला लीजिए किस तरह का प्रश्न आया है और देख लें। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की जो है तीव्रता को किस में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल में। ठीक है, इसका तीसरा हो जाएगा, 5 का तीसरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या आया है। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जिजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका 4 नंबर, 4 नंबर जो है 6 का 4 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में क्या आता है। चलिए देख लेते हैं 7वां नंबर में क्या है। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 1938 में कौन निर्वाचित हुए थे। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, यानी कि तीसरा नंबर, 7 का तीसरा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हुए थे निर्वाचित। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर में क्या आया है। उद्धोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस को हटाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर, 1874 में, 1874 में हटाया गया था। चलिए देख लेते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा आंसर 2 नंबर, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए गुट का उपयोग करते हुए कार्यकलाप में व्यवस्थित कीजिए। इसको जो है देख लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, 10 का
तीसरा नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर में पूछा गया भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। तो ध्यान देने वाला बात यहाँ पर है, भारत में किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक है, तो यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कई बार, तो देख लीजिए, याद रखेंगे, हमेशा काम देगा आपको। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात है, कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो इसमें से है नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, कावेरी बनाती है, महानदी बनाती है और कृष्णा नदी, ये तीनों मिलकर डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा जो है नहीं बनाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो मार्च 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो मार्च 1946 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। तो देख लीजिए 14 नंबर में क्या पूछा गया, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, राज्यसभा का। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है 15 नंबर में। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूचित में कुल कितने विषय हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कुल कितने विषय हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा दूसरा, यानी कि 29 विषय है। 15वां का क्या हो जाएगा, तो दूसरा। चलिए मिला लीजिएगा आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 16वें नंबर में पूछा गया है f बराबर 216, तो l बराबर क्या। तो आप इसको वर्ग करके आप निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 16 का तीसरा नंबर हो जाएगा 1728। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गंगा को अगर इतना लिखा जाता है तो सरजू को कितना लिखा जाएगा, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4, 17 का 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, और फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप इसको आराम से आइडिया लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 नंबर जो है 18 का 1 हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर में पूछा गया है 2:30 पर दोनों सुई के बीच कितनी अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग घड़ी देखते हैं, तो ये तो आइडिया लगा सकते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 105 डिग्री का। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में सदस्यता बताइए। ठीक है, तो प्रयागराज यानी कि गंगा, तो अयोध्या क्या हो जाएगा, तो सरयू हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका दूसरा सरयू। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर CST, ठीक है सॉरी GST कब से लागू किया गया, ये देखिए आगे बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसका आंसर आराम से देख सकते हैं। तो 1 जुलाई 2017 से। GST कब आया था, तो 1 जुलाई 17 से। SGST IGST, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फटाफट। 22 में पूछा गया है पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो मद्रास। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मद्रास। 1 नंबर 22 का 1 नंबर सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देख लीजिए 23 नंबर में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत का शासन अधिनियम
1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 3, केंद्र और देवध शासन। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न आया है। तो आगे से ध्यान रखेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे आप। तांजेर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था, तो आप देख लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम, 24 का एक आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते 25वां क्वेश्चन की ओर। अटल नवाचार मिशन संबंधित है। अटल नवाचार मिशन संबंधित किससे है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1 से, उद्यमशीलता विकास से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर में जो मृदा जल के द्वारा वाहन होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो जलोढ़ कहलाती है। ठीक है, जलोढ़ कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 का हो जाएगा 4 नंबर। 27वां देख लेते हैं क्या होता है, हो जाएगा इसका आंसर। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंधित कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? पता है क्या? नहीं पता है तो चलिए देख लीजिए, आंसर आपका बेंथिक। ठीक है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी एडेड एग्ज़ाम में, तो आगे भी हो सकता है, तो आ सकता है, इसलिए याद रखें। चलिए देख लेते हैं 29वां नंबर। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो इसके द्वारा प्रतिपादित उत्पादन विद्युत ऊर्जा होगी, तो हो जाएगा 48 मेगावाट। ठीक है, 4800 मेगावाट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर का तो हल नहीं किया हूँ, लेकिन आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, आप अपना हल कर सकते हैं गूगल बाबा की सहायता से। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 28 अप्रैल को, 28 मार्च को। तो आप प्रश्न देख लीजिए, हल कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं, इसका हल आप निकाल लीजिएगा। चलिए मैं फटाफट आंसर और प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, तो देख लीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। चलिए फटाफट मैं प्रश्न और उत्तर दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो आप देख लीजिए कि इसका हल आप खुद ढूंढ लीजिएगा। मेरा कल एग्ज़ाम है, इस वजह से मैं थोड़ा फटाफट वीडियो आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए देख लीजिए, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? बहुत ही इजी प्रश्न था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? ठीक है, तो रेबीज जो है वायरस जनित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, 36 का हो जाएगा 2 नंबर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर। ईसीजी किस अंग को विद्युतीय गति का ग्राफिक प्रदर्शन है? तो चलिए, ईसीजी जो डॉक्टर फिजिशियन करते हैं वह किस चीज़ को? तो हृदय का। इसका आंसर हो जाएगा हृदय। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हृदय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। चलिए देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे उदाहरण है? तो ये समस्थानिक का उदाहरण है। इसका हो जाएगा 38 का 1 नंबर सही।
39 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य टमाटर में उपस्थित होता है। तो चलिए देख लीजिए मुख्य अम्ल में टमाटर में उपस्थित क्या होता है। तो साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल। इस से रिलेटेड मैं वीडियो लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा हमारे चैनल पे, इसलिए यह वीडियो आने वाला है, आप ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतरीन तैयारी हो सके और याद भी रखेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ हो सके। वीडियो देखने का मतलब है याद रखना, तभी आप सफल हो पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, बोर नहीं होना, सवाल करा रहा हूँ फटाफट, तो आप देखते जाइए और किस तरह के प्रश्न आते हैं याद करते जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो कब हुआ था, तो 2015 में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 2015 में, 40 का ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 का क्या हो जाएगा। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक किया गया मिशन जल जीवन हर घर में नल, ये प्रश्न जो है एमटीएस में भी, सॉरी एमटीएस में नहीं, एसएससी एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है, सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इस पर थोड़ा डाउट है, आप चेक कर लीजिएगा, गुजरात या मध्य प्रदेश होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट 42 नंबर। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है। इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ हमारे चैनल पे, यह वीडियो आने वाला है, तो आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। तो उत्तर प्रदेश। चलिए देख लीजिएगा, इसको भी क्वेश्चन पे डाउट है, इसके लिए सॉरी, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 नंबर देख लेते हैं। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है। तो संगी बेन के लिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 44 का 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 45वां देख लेते हैं। 45वां क्या हो जाएगा। मैदानी नदी। हाल ही में भारत में अफ़गानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होता है। तो मैदानी नदी। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, इसलिए याद रखेंगे दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 देख लेते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या जो है विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी। तो हो जाएगा 17.5, ठीक है। यह जनगणना से जो है 2% आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, जनगणना से रिलेटेड इसमें पूछा गया है 2%, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 देख लेते हैं। हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है। तो यह सतलज और काली नदी के, इसका हो जाएगा 47 का जो है 2, सतलज और काली नदी के बीच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित था, तो ये पता भी होगा आपको, 8 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं, इसका जो है खाद्य फसलों के उत्पादन से, ठीक है। दूध क्रांति, श्वेत क्रांति हो जाएगा, रुई उत्पादन ये अलग है। तो इससे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसको आप देख करके याद कर लेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतरीन तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का कौन सा समुद्री तट पर्याग चक्रवात से प्रभावित रहता है। तो उड़ीसा से, ठीक है। इसका आंसर जो है उड़ीसा। तो इसका 49 का हो जाएगा उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं फटाफट। यह लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसा लास्ट क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का जो है सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा। तो उत्तर रेलवे खंड, ठीक है, उत्तर रेलवे खंड। याद रखेंगे दोस्तों, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग
आपको आंसर मिल गया होगा किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इस तरह के प्रश्न अवश्य पढ़ें और याद रखें, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतरीन नंबर लाने में मदद हेल्पफुल हो सके। और अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करके जाइए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आइए, जिससे कि आपको जॉब लग सके। और बेहतरीन तैयारी करेंगे तभी आपको जॉब लगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि हमको पता चल सके कि आपने वीडियो देखा है। और लाइक सब्सक्राइब करें तो करें, लेकिन कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि हमें पता चल सके दोस्तों। चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।